दोस्तों टिकर टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से बात करेंगे तेल और तिलहन की मार्केट के बारे में। दोस्तों हमने देखा कि 2022 की जब से शुरुआत हुई तब से हमने तेल तिलहन मार्केट में काफ़ी उठक पटक देखी है। आज तक इतनी तेज़ी नहीं हुई थी, वो तेज़ी हमने 2022 के शुरुआत के 3 महीने में देखी और उसके बाद अगर देखा जाए तो पिछले 4 महीने में तेल तिलहन की मार्केट में काफ़ी मंदी देखने को मिल रही है और ये मंदी कहाँ तक चलेगी, ये आज सभी को प्रश्न है। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि ये मंदी जो है वो जितने भी तेल तिलहन मार्केट के साथ जुड़े हुए लोगों हैं उनको काफ़ी असर कर रहा है। काफ़ी लोगों ने पैसा गंवाया है, काफ़ी लोगों का जो ट्रेड है वो तितर बितर हो चुका है। तो उसके बारे में आज सभी को यही है कि ये कहाँ तक चलेगी। दोस्तों पहले देखते हैं कि इस मार्केट में काफ़ी जो डेवलपमेंट है उसके बारे में देखते हैं। जो इंडोनेशियन गवर्नमेंट है वो जिन्होंने 3 सप्ताह का पाम ऑयल का जो एक बैन रख कर दिया था एक्सपोर्ट पर, वो बैन के बाद पूरी तरह से जो स्थिति है वो उनसे संभल नहीं रही है। तो हर दिन जब हम सुबह उठते हैं तो नए नए परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं। लास्ट में इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने जो एक डोमेस्टिक मार्केट ऑब्लिगेशन यानी कि डीएमओ जो रूल्स था उनको उन्होंने रद्द कर दिया। तो ये जो एक रूल था जिसके कारण हमने देखा था कि पाम ऑयल की जो एक्सपोर्ट है वो जिस तरह से होनी चाहिए वो नहीं हो रही थी। पिछले सप्ताह इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ले लिया है कि हम ये रूल है वो नहीं लागू करेंगे, लेकिन उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो अभी आना बाकी है। यूएस का जो वेदर है वो पिछले 1.5 महीने से सोयाबीन का जो वहाँ खड़ी क्रॉप है उसके लिए अच्छा नहीं था, लेकिन पिछले सप्ताह में जिस तरह से वेदर डिपार्टमेंट का जो नया रुझान आया है वो अगस्त महीने में जो पोर्ट सेटिंग का जो एक पीरियड रहता है उसी टाइम यूएस का वेदर काफ़ी अच्छा रहने का एक अनुमान है। उससे यूएस का जो सोयाबीन का जो सोइंग है वो इस साल बढ़ा है, तो उनका इम्पैक्ट रहेगा और यूएस का क्रॉप जो सोयाबीन का है वो पिछले साल के मुकाबले अच्छा आएगा, ऐसा रुझान आया है। तो उनका सीधा इम्पैक्ट है वो शिकागो सोयाबीन फ्यूचर पड़ा और पिछले 1 महीने में इनमें 11% की कटौती हमको देखने को मिली। तो शिकागो सोयाबीन का जो फ्यूचर है वो उसमें भी गिरावट मिली। तो जो मंदी का एक असर है उसमें ये नया फैक्टर ऐड हुआ। दूसरा भी एक नया फैक्टर जो ऐड रहा है कि पिछले साल हमने देखा था कि कनोला क्रॉप जो है कनाडा में वो 13.5 साल की निचले स्तर पर पहुंचा था। ये इस साल काफ़ी अच्छा है, कनोला का क्रॉप काफ़ी अच्छा होने की उम्मीद है। और जो लेटेस्ट जो फिगर आया है उनमें ये बताता है कि जो पिछले साल 125 लाख टन जो कनोला का क्रॉप कनाडा में था वो इस बार बढ़ के 197 लाख यानी कि 197 लाख टन क्रॉप होगा। 71% कनोला का क्रॉप अच्छा होगा। जो कनोला का प्रोड्यूसर जो है कनाडा वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, तो उनका इम्पैक्ट भी आगे जाके हमको देखने को मिलेगा। यूरोपियन कंट्री जो है जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, वहाँ जो कनोला का क्रॉप होता है यानी कि वहाँ मस्टर्ड सीड बोलते हैं, उसका क्रॉप भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। जो लेटेस्ट फिगर है वो ये बताता है कि इस बार जो क्रॉप होगा वो 184.60 लाख टन होगा, जो पिछले साल हुआ था 173.20 लाख टन। तो कनोला का क्रॉप भी काफ़ी अच्छा आने वाला है और कनोला ऑयल का जो अवेलेबिलिटी है वो इस बार 13 लाख टन पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा आएगी, तो उनका भी इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा। और जो पिछले 4.5 महीने में जो हमने मंदी देखी है उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये रहा है कि पूरे वर्ल्ड में पाम, सोया, मस्टर्ड, सनफ्लावर सभी के प्राइस है वो नीचे गिरे। उसके पीछे एक ही वजह है, चाइना जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है ऑयल सीड का, उनका इंपोर्ट है वो घटा है। तो कितना इंपोर्ट घटा वो भी आपको जानने की ज़रूरत है क्योंकि आगे जाके इनका इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा। थोड़ी हम बात कर लेते चाइना की। तो चाइना ने जो एडिबल ऑयल का जो इंपोर्ट किया है
वो पिछले 7 महीने में, यानी कि अगर देखा जाए तो 46% उनका इंपोर्ट कम हुआ है। ये जो फिगर है वो अक्टूबर से जून महीने तक है, यानी कि 9 महीने के फिगर है। ये फिगर में अगर देखा जाए तो पिछले साल चाइना ने जो अक्टूबर से जनवरी तक, यानी कि पूरा ये सीजन है, उन्होंने 98.79 लाख टन एडिबल ऑयल का इंपोर्ट किया था। लेकिन इस साल अगर देखा जाए तो ये जो इंपोर्ट है वो 46% घटा है और 45.82 लाख टन सिर्फ इंपोर्ट किया है। उनमें पाम ऑयल का जो इंपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा घटा है, 21.62% पाम ऑयल का इंपोर्ट घटा है। सबसे बड़ा पाम ऑयल का इंपोर्ट जो करता है तो इंडिया करता है, उसके बाद चाइना करता है। तो ये पूरी तरह से, और ऑयल सीड का अगर देखा जाए तो सोयाबीन का सबसे बड़ा इंपोर्टर चाइना है। तो सोयाबीन का इंपोर्ट जो चाइना करता है उसके पर पूरे मार्केट को नज़र रखती है। तो सोयाबीन का अगर देखा जाए तो पिछले साल उन्होंने अक्टूबर से दिसंबर तक 747 लाख टन सोयाबीन का इंपोर्ट किया था। वो ये साल में, यानी कि अक्टूबर के दिसंबर महीने में, अक्टूबर से जून महीने तक जो किया है वो 688.43 लाख टन किया था। जो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ऑयलसीड का जो इंपोर्ट है वो भी पिछले साल के मुकाबले 9% घटा है। तो चाइना का जो एक इंपोर्ट घटा उसका कारण यही हुआ कि हमको मंदी देखने को मिली। उसके साथ इंडोनेशिया ने 3 सप्ताह का जो एक्सपोर्ट बैन किया और उसके बाद उन्होंने सभी को छूट दे दी। पहले उन्होंने $200 का जो एक लेवी थी वो कटा दी, अभी डीएमओ भी उन्होंने रद्द कर दिया। तो पूरा इम्पैक्ट है वो मार्केट में हमको देखने को मिल रहा है। चाइना का जो स्टॉक है, जैसे उन्होंने इंपोर्ट घटा दी तो वहाँ स्टॉक भी है वो घटा है। आज अगर हम देखा जाए तो चाइना में ओवरऑल एडिबल ऑयल का जो स्टॉक है वो पिछले साल के मुकाबले 15% कम है। तो कहीं ना कहीं आगे जाके चाइना को अपना इंपोर्ट है वो बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप देखें तो जो ओवरऑल स्टॉक जो है एडिबल ऑयल का वो है अभी 13 लाख टन का है, जो पिछले साल था 15 लाख टन का। तो ये स्टॉक है काफ़ी कम है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो जो पाम ऑयल का स्टॉक है वो पिछले साल के मुकाबले 43% कम है। पाम ऑयल का स्टॉक अगर देखा जाए तो अभी जो है 1.93 लाख टन, बहुत ही कम है। जो पिछले साल अगर देखा जाए जून के एंड में स्टॉक था 3.41 लाख टन। तो पाम ऑयल का स्टॉक काफ़ी कम है। आगे जाके पाम ऑयल का इंपोर्ट है वो चाइना का बढ़ेगा, क्योंकि चाइना में 10 सितंबर से 12 सितंबर तक जो ऑटम, मिनी ऑटम का जो त्यौहार होता है वहाँ डिमांड बहुत काफ़ी अच्छी होती है। हम देखते हैं कि इंडिया में भी अभी त्यौहार का सीजन अगले महीने से चालू होगा। पहले रक्षाबंधन होगी, उसके बाद जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, देन नवरात्रि, दशहरा, देन दिवाली। तो ये पूरा एक त्यौहार का समय शुरू हो रहा है। इंडिया और चाइना सबसे बड़ा एडिबल ऑयल और एडिबल ऑयल का इंपोर्टर है। चाइना ऑयल सीड का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। तो उनका इम्पैक्ट आगे जाके हमको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे मैंने बात की, कनोला का क्रॉप है वो भी सामने है, यूएस का सोयाबीन का क्रॉप है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो उनका भी इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगी। जो भी हम अगर बात करते हैं तो मंदी कितनी आगे चलेगी, तो हमें पिछले 4 महीने में जो कुछ मार्केट में डेवलपमेंट हुआ है उसके पर भी हमें नज़र डालनी पड़ेगी। उनसे हम एक अनुमान लगाएंगे कि अभी इतना घटा है तो आगे कितना घटेगा, ये बात है। तो हम बात करते हैं जो प्राइस का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में अगर बात करें तो सोयाबीन ऑयल, उसका जो बेंचमार्क है अर्जेंटीना का FOB प्राइस, जो ये प्राइस है वो है अभी $1252 पर टन का प्राइस है। पिछले सप्ताह में अगर बात करें तो 0.9% उसमें कटौती हुई है। लेकिन पिछले 4.5 महीने में अगर बात करें तो उसमें 30% हमें कमी देखने को मिली है। 4.5 महीने यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में अगर बात करें तो उनका भाव था $1793 था, ये अभी घटकर हो गया है $1252। तो इतनी कटौती अर्जेंटीना सोयाबीन ऑयल के प्राइस में हुई है। क्रूड पाम ऑयल इंडोनेशिया जो पिछले
2 महीने से उसके प्राइस नहीं आ रहे थे क्योंकि वहाँ से शिपमेंट नहीं हो रहा था। ये प्राइस जो है वो $1000 अभी हो चुका है पर टन का। जो हुआ था मार्च के सेकंड वीक में उसका जो पीक आया था वो था ₹1965, $1965 प्राइस था। तो अभी तक जो प्राइस घटा है वो 49% उसमें 4.5 महीने में कमी हमें को देखने को मिली है। उसी तरह से सन ऑयल ब्लैक सी, जैसे रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो उसकी इनकी एक्सपोर्ट है वो हॉल्ट हो चुकी थी, अभी वो शुरू हो चुकी है। उनका अगर प्राइस देखें तो वो $1330 पिछले सप्ताह ये प्राइस था। वो एक टाइम में यानी कि मार्च के सेकंड वीक में वो $3000 था। तो उनमें अगर देखा जाए तो 55% की कटौती हमें देखने को मिली है 4.5 महीने में। मलेशियन पाम ऑयल जो फ्यूचर मलेशियन पाम ऑयल फ्यूचर है, वहाँ से पूरे तेल तिलन मार्केट है वो उसका एपी सेंटर बोलते हैं। वहाँ जहाँ कहाँ भी घटबढ़ होगी तो उनका असर पूरे तेल तिलन मार्केट में हमको देखने को मिलेगी। अगर ये देखा जाए तो अभी 3700 रिंगिट पिछले सप्ताह का एंड 3700 रिंगिट वाला था, वो उसी सप्ताह में वो घट के एक बार 3500 रिंगिट भी हो चुका था। तो अगर देखा जाए तो उनमें 4.5 महीने में अगर देखा जाए तो 49% उनमें भी हमें कटौती मिली है। ये बात इसीलिए हमें देखनी पड़ेगी क्योंकि इतनी कटौती तेल तिलन मार्केट में हमको देखने को मिली है। आज हम बात करें तो ये मंदी कितनी लंबी चलेगी, ये मंदी अभी स्टैंड होने की ज़रूरत है। फिर भी मंदी के 2-3 ऐसे रीज़न भी हमारे सामने हैं। तो मंदी ये रुकेगी ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन मंदी जो है वो स्लो हो जाएगी और ये कम से कम अगले 3-4 महीने तक ये मंदी का जो पीरियड है वो चलने वाला है ऐसा लग रहा है। उसके बाद इंडिया और चाइना की डिमांड बढ़ेगी तो उसका भी असर हमें को देखने को मिलेगी। और भी एक रीज़न ये है कि जुलाई में जो इंडिया का एडिबल ऑयल का इंपोर्ट है उसमें अगर देखा जाए तो 37% बढ़ोतरी होने का एक रुझान आया है। जो जून में अगर देखा जाए तो ये इंपोर्ट था उनसे काफ़ी बढ़ोतरी जुलाई में होने वाली है। उसमें सबसे ज़्यादा जो बढ़ोतरी होने वाली है ये सोयाबीन ऑयल में होने वाली है। 107% सोयाबीन ऑयल का इंपोर्ट है ये बढ़ने वाला है। ये भी एक इंपोर्ट भी बढ़ेगा। मार्केट में जो भी ट्रेडर है, जो भी इंपोर्टर है, उन्होंने काफ़ी पैसा गंवाया है। किसी को भी ऐसा लग रहा है कि तेज़ी की किसी को कोई होप नहीं है, कोई आशा नहीं है तेज़ी की किसी के पास, इसलिए अभी हैंड टू माउथ है, बाइंग भी कम हो रही है, लोगों का एक उत्साह भी नहीं है मार्केट के बारे में। तो ये जो असर है तेल तिलन मार्केट की मंदी का वो अभी आगे भी देखने को मिलेगा। ये जब भी ये एक बार बाइंग जो कंज्यूमर का बाइंग आएगा, त्यौहार की अगर बाइंग निकलेगी, उसके बाद जो लोगों ने पैसा गंवाया है ये पैसा कवर होता जाएगा, तब ये मार्केट में तेज़ी का रुझान देखने को मिलेगा। अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट में कोई भी आगे जाके सुधार होगा। नमस्कार दोस्तों, तेल तिलन की बात लेके हम अगली बार भी आपके समक्ष हाजिर होंगे। टिकर टीवी में आप सब जुड़े हैं, सभी का आभार। नमस्कार।